दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की हालत यह है कि यमुना नदी में जहां सफ़ेद झाग बन रहे हैं, तो वायु प्रदूषण की हालत भी अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब यमुना नदी छठ से 4 दिन पहले साफ थी, तो उसमें एकदम से सफ़ेद झाग कहां से आ गए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने यमुना को लेकर कभी काम किया ही नहीं। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की मेहनती कार्यकर्ता रेखा शर्मा से खास बातचीत की गई। देखिए यह रिपोर्ट। न्यूज 24/7 को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो समय समय पर मेरे पास नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं। देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, खासकर दिल्ली वालों के लिए। जमुना की बात कीजिए, यहाँ के एयर क्वालिटी की बात कीजिए, तो इसके लिए जिम्मेवारी जो है वो सारे लोगों की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वालों की है या दिल्ली के सरकार की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये मुद्दा ऐसा है कि इसके लिए हर आदमी को अपनी भागीदारी इसमें देनी पड़ेगी। जमुना, अभी मैं दिवाली के पहले गई थी जमुना पे, तो जमुना बिल्कुल साफ था और उसमें बिल्कुल झाग नहीं थे। लेकिन छठ आते आते उसमें झाग होने लगे, तो इसकी जो खामियाजा है वो यहाँ के पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। और उसका कारण ये है कि हरियाणा और यूपी जो है वो अपने जो सीवेज वगैरह के जो उसमें डालते हैं पानी, वो डायरेक्ट छोड़ देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, लेकिन वो लोग जो है वो डायरेक्ट छोड़ देते हैं। उसकी वजह से जमुना की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हमें दिल्ली को साफ करना, जमुना को साफ करना है, तो हमारे जितने भी बाउंड्री ज्वाइनिंग जितने भी स्टेट हैं, उनको भी हमें अपने साथ लगाना पड़ेगा। आपने जमुना की ही बात की, लेकिन जमुना में आप कह रहे हैं कि पहले साफ थी, छटाते आते इसमें झाग आ गया, तो ये झाग एकदम से तो आए नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि ये झाग क्या बीजेपी कांग्रेस लेकर आई है कि केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी को वहां पर फेल किया जाए? देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को फेल, लेकिन कोशिश तो सभी की होती है कि यहाँ के जो पूर्वांचलों के जो वोट बैंक है उसको हम तोड़ दें। तोड़ने की कोशिश तो की जाती है, और हमेशा ऐसा नहीं है कि आज है। बहुत दिनों से जो दिल्ली सरकार है वो कह रही है कि जमुना में जो भी पानी सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह लगा करके उसको ठीक किया जाए, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं जो इस बात को सुनते नहीं है। यमुना जी हिंदुओं के लिए पवित्र हैं और उनकी अहमियत अलग है, और हर साल चाहे कोई भी पार्टी सरकार आई हो, वो इसको लेकर सिर्फ वादे ही करती है लेकिन निभा नहीं पाती है। बीजेपी ने पिछले कुछ 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था, जिसमें केजरीवाल के उन 5 सालों को गिनाया था जिन्होंने हर साल 5 साल मांगे थे कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। इसमें आप डुबकी भी लगाओगे, इसमें आप वोट भी चलाओगे। और फिर केजरीवाल ने कल ही ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं अगले 5 साल तक यमुना को फिर से साफ कर दूंगा। तो क्या ये अगले साल 5 साल केजरीवाल अपनी कुर्सी पे आने के लिए 5 साल जनता से मांगते हैं, या वाकई ये यमुना जी को 5 साल में साफ कर देंगे, जो भी तो जुमला बनाते हुए आए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जमुना जो है वो जमुनोत्री से निकलती है और हरिद्वार के इलाहाबाद में जाकर के गंगा में मिलती है। उसके बीच में बहुत सारे स्टेट आते हैं, बहुत सारे स्टेट से क्रॉस करके निकलती है। तो हमें जितने भी जिस स्टेट से वो गुजरती है, उनको भी ये ध्यान देना होगा कि वहां से वो जमुना को साफ करे। उसमें जितने भी गंदगी है, फैक्ट्रीज की वेस्टेज है या सीवर वगैरह जो गिरती है, उसको ट्रीटमेंट करके साफ करके डाले, ताकि जमुना जो है वो साफ रहे। देखिए, खाली हम अपने एरिया में, हमारे जहाँ से एंट्री होती है और जहाँ खत्म होती है, वहां तक में हम सिर्फ साफ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि पानी तो पीछे से आता है। तो पीछे से आता है, तो हमें पीछे के स्टेट को भी साथ में लेकर के चलना होगा। पीछे के स्टेट को भी ध्यान देना होगा कि वो जमुना को पीछे से ही साफ करके भेजे, तभी तो हम आगे कर सकते हैं। हम अपने सीवेज को, अपने वेस्टेज को हम ट्रीट करके डाल सकते हैं, लेकिन पीछे वाले जो डाल देते हैं उसकी तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि जो पीछे जिस स्टेट से क्रॉस करके आ रही है, वो भी इस पर ध्यान दें। आपने हरियाणा यूपी को लेकर कह दिया कि वो लोग भी यमुना को लेकर अपना योगदान दें और वहाँ के जितना भी कूड़ा कचरा है इसको रोकें, लेकिन पॉल्यूशन तो दिल्ली में ही है। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन ऐसा बढ़ता जा रहा है कि लोगों की आंखों में जलन हो रही है, बड़े बूढ़े घर से बाहर निकल पा रहे हैं, उनको खांसी में दिक्कत हो रही है। कोर्ट भी इस पर काफी सख्त नाराज है। तो इसको क्यों नहीं केजरीवाल सरकार रोक पा रही है पॉल्यूशन को? क्या सब कुछ बंद करने से पॉल्यूशन रुक जाएगा? देखिए, एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी कुछ अपनी भी है, कुछ दिल्ली से भी गाड़ियां वगैरह चलती है, उसके धुएं निकलते हैं। कुछ हमारे डस्ट वगैरह यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके डस्ट आते हैं।
प्लस जो पराली वगैरह जलाया जाता है उसका भी आता है। और इस बार तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का बैन था पटाखे जलाने के लिए, उसके बाद भी पटाखे फ्री जले हैं पूरी दिल्ली में। पिछले साल तो नहीं जले थे, लेकिन इस साल जो है बीजेपी वालों ने उसको फ्री कर दिया था कि भाई जलाइए, राम जी के नाम पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो इसकी खामियाजा कौन भुगतेगा? इसके खामियाजा देखिए, बीमारी कोई पार्टी को लेकर के या कोई जात को लेकर के या किसी के नाम पर नहीं आते, बीमारी सबको पकड़ती है। आज देखिए जैसे दिवाली गुजरा है, उसके बाद मैक्सिमम खांसी की, कफ की शिकायत, खांसी की शिकायत सबों को हो रही है। लोग जो है पेशेंट हॉस्पिटल्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका खामियाजा पटाखे जलाने का खामियाजा है, आपको डस्ट का खामियाजा। देखिए दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहां पर रोड बनते देर से हैं और खुदते जल्दी हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बिल्डिंगें भी बनती रहती हैं, सड़कें भी बनी रहती हैं। तो सारी चीजें जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक मुश्किल ही है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करते हैं कि कम हो जाए, लेकिन टोटल कंट्रोल करना तो मुश्किल ही है। तो आपको लगता है कि पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाना बिल्कुल सही है? क्योंकि जब बगल में गुड़गांव, हरियाणा और आपका गाजियाबाद वगैरह पटाखे बेचे जाते हैं, वहाँ फोड़े जाते हैं, तो वहीं से भी लाके लोग यहाँ फोड़ते होंगे दिल्ली में। और जब दिल्ली में पटाखों बैन है, उसके बावजूद इतने पटाखे फोड़ते हैं, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो केजरीवाल इस दीपावली पूजन में लगे रह जाते हैं, लोग पटाखे फोड़ के उनका सारी मेहनत तो पानी फेर देते हैं। तो क्या ऐसे में उनकी जो सिविल डिफेंस की जो टीम है, तो क्या उनका योगदान नहीं रहना चाहिए, या ड्रोन से कैमरे पर नजर देखना चाहिए कि लोग छतों पर पटाखे फोड़ रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, इसमें भागीदारी जो है हमारी पब्लिक की ज्यादा है। सरकार आपके घर घर जाकर के पटाखे छोड़ने के लिए मना नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है, नोएडा जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, गाजियाबाद पॉल्यूटेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब केवल दिल्ली ही हो रहा है, हमारे जितने भी ज्वाइनिंग एनसीआर के एरिया है सभी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और पटाखों की वजह से, डस्ट की वजह से बहुत सारे कारण हैं उसके, पराली जलाने का भी कारण है। लेकिन ऐसा है कि देखिए हम इसमें हमारी पब्लिक की भागीदारी ज्यादा जरूरत है। हमें पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा ताकि वो एक दिन ऑड इवन करें या गाड़ियों को कम निकालें सड़कों पर, समाधान जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। और जितने भी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उसको भी वो कम, अभी जैसे क्योंकि अभी क्या होता है कि हवा नहीं चलती है तो एयर जो होता है वो रुक जाता है। तो जहां पर पॉल्यूशन होता है वहां पर वो रुका हुआ रहता है। तो जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व देखना पड़ेगा। तो हमें पब्लिक की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी ताकि पॉल्यूशन जो है कंट्रोल हो सके। आखिरी सवाल है, आप नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही है, नगर निगम चुनाव लड़ रही हैं, और ये क्या आपको लगता है कि इसका पॉल्यूशन का नगर निगम चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, खासकर हमारी पार्टी पे जो सत्ता में बताया जा रहा है कि इस बार आने के चांस ज्यादा हैं? देखिए पॉल्यूशन तो नवंबर से लेकर के और जनवरी तक, नवंबर से जनवरी तक के तो हर साल होता है। पहले इतना नहीं था, क्योंकि देखिए हम तो 30-40 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, पहले नहीं था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो आप मानते हैं कि सरकार के आने के बाद फ्री में पॉल्यूशन मिलना भी शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी अपनी लोगों की जो है गलतियों से होता है। देखिए जितना भी एनवायरमेंट में चेंज होता है ह्यूमन एक्टिविटी से होता है, ये किसी सरकार की एक्टिविटी नहीं होती, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिससे कि ये सारी चीजें, क्लाइमेट चेंजेज होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। हम पेड़, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो पेड़ कट रहे हैं तो हमारा ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं। गाड़ियां जो है, एक घर में देखिएगा तो 4-4 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां, यूज एक ही होता है लेकिन 5 गाड़ियां लगी। अगर 5 गाड़ियां सड़क पे एक फैमिली से निकलती है तो सोचिए कि 1 करोड़ आबादी वाले दिल्ली में कितने होंगे, कितनी गाड़ियां सड़कों पर निकलती होंगी। तो ये सारी चीजें जो है हमें पब्लिक की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको आने वाले जनरेशन के लिए और अपने बच्चों के लिए अगर आपको स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो आप इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने में मदद करें। तो आपको लगता है कि इसमें इसका प्रभाव नगर निगम चुनावों पर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। पॉल्यूशन तो देखिए हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। और नगर निगम के मुद्दे तो होते हैं, वो लोकल मुद्दे होते हैं। पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का और ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का। तो ये मुद्दा जो है हमारे लिए मायने तो रखता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें।